और पुनः कह रहा हूं कि हमारे देश के धर्माधिकारी इकट्ठे हों, शंकराचार्य इकट्ठे हों, धर्म प्रमुख इकट्ठे हों, एक आयोजन तो कराएं। मैं चाहता हूं कि समाज की धार्मिक आस्था बरकरार रहे। मैं किसी को अपमानित नहीं करता, मगर समाज में जो बहुत कुछ गलत हो रहा है उस पर उंगली उठाना मेरा कर्तव्य है, उस पर आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि समाज को सुधारने के लिए ही मैं जीवन का एक एक पल जी रहा हूं, अपने शरीर को तपा रहा हूं। मैंने अब अपनी पूरी साधना जनसेवा को समर्पित की है, मगर आज भी कहता हूं, इस मंच से पुनः कह के जा रहा हूं कि अगर कभी साधनात्मक तब्बल की आवश्यकता हो तो साधक साधनाएं कभी हर काल में जीवित थी, आज भी जीवित हैं। यदि एक महासम्मेलन हो तो चाहे एक स्थान से बैठ करके विश्व के किसी कोने की जानकारी की बात हो, चाहे घातक से घातक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को एक अंगूठे के स्पर्श कर देने मात्र से कुछ समय से ठीक कर देने की बात हो, चाहे किसी भी वातावरण में किसी भी मौसम में बरसात करा देने की बात हो, चाहे चलती हुई भीषण बरसात को रोक देने की बात हो, आपका गुरु हर पल तैयार उन बातों के लिए। बोलो तो भगवान की जय। और उनके प्रमाण मैंने समाज के बीच दिए हैं। 8 महाशक्ति जब मैंने समाज में संपन्न किए तो मैंने पहले महाशक्ति यज्ञ में कहा था, उन शक्ति यज्ञ के आयोजक 3-4 यहां पे भी मौजूद हैं, कि मैं 8 महाशक्ति समाज के बीच अलग अलग स्थानों पे करूंगा, और यदि मेरे अलग अलग मौसमों में करूंगा, और यदि मेरे एक भी यज्ञ में बरसात न हो तो ये मान लेना मेरे पास मां की कृपा और पात्रता नहीं है, और मैं उस पुनः पात्रता को हासिल करने के लिए किसी एकांत स्थान में चला जाऊंगा, अपना मुख भी कभी समाज को नहीं दिखाऊंगा। प्रमाण है वो 8 यज्ञ जो समाज के बीच किए गए हैं। हर यज्ञ में बरसात हुई है, चाहे थोड़ी देर के लिए हुई हो, और जिस यज्ञ में भीषण बरसात को मैंने रुकने के लिए कहा, वह बरसात रुकी है कि यज्ञ स्थल के दायरे में बरसात नहीं हुई, वहां से 100 मीटर के दायरे में कई कई दिनों तक बरसात होती रही। और क्या प्रमाण समाज लेना चाहता है? और पुनः कह रहा हूं कि हमारे देश के धर्माधिकारी इकट्ठे हों, शंकराचार्य इकट्ठे हों, धर्म प्रमुख इकट्ठे हों, एक आयोजन तो कराएं। मैं चाहता हूं कि समाज की धार्मिक आस्था बरकरार रहे। मैं किसी को अपमानित नहीं करता, मगर समाज में जो बहुत कुछ गलत हो रहा है उस पर उंगली उठाना मेरा कर्तव्य है, उस पर आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि समाज को सुधारने के लिए ही मैं जीवन का एक एक पल जी रहा हूं, अपने शरीर को तपा रहा हूं। मात्र 2.5 से 3 घंटे विश्राम करता हूं। यह केवल आपको कहने के लिए नहीं, 15-20 वर्षों से साधक मेरे साथ रहते हैं। 19 घंटे, 20 घंटे, 21 घंटे या तो साधना या सेवा किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता हूं। सादा से सादा भोजन करता हूं। आप लोग जितना भोजन करते हैं उससे आधे भोजन में मेरा काम चलता है। सादगी का जीवन जीता हूं। यही 2 वस्त्र मेरे 12 महीने के वस्त्र हैं। ना समाज के दान के दिए हुए पैसे से अपना जीविकोपार्जन करता हूं, और मेरी 3 बच्चियां जो पूजा संध्या ज्योति हैं, वह समाज के दिए हुए बच्चों से, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे यही बैठे हुए हैं, वह समाज के दिए हुए पैसे से जीविकोपार्जन नहीं करते। अपनी बच्चियों को भी मैंने पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। उनको नित्य ही सीख देता हूं कि जीवन का एक दिन जियो, समाज सेवा में लगाओ। जीवन का अस्तित्व इसीलिए मिला है। और इसी तरह आपसे भी आह्वान करता हूं कि अब मेरे बच्चों को सद्मार्ग की ओर बढ़ाओ, उन्हें शिक्षा दो कि अपने जीवन को चलाने के लिए जितना आवश्यक हो, अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए जिम्मेदारियों को जितना निर्वहन करना नितांत आवश्यक हो, उतना करने के बाद एक भी समय आपका नष्ट न होने पाए, उसे समाज सेवा के मार्ग में लगाओ। और जिस दिन वह विचारधारा आप सीख लोगे, जिस दिन उस पथ पर आप बढ़ जाओगे, आप देखोगे आपका घर स्वर्ग बन जाएगा।